अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। सबसे पहले जो स्क्रिप्ट हम डिस्कस करेंगे वो एनआरएल का। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि जो मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे में जो इस चैनल पे मेरी वीडियो मौजूद है उसमें एनआरएल का भी ज़िक्र है। तो आप देख सकते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। और आप देख सकते हैं कि 506 का इसने लो लगाया है और इसका हाई जो है वो तकरीबन 550 रुपये का इसका हाई था। ऑलमोस्ट 45 रुपये का इसने अपना गेंस दिया। तो आप इस मेरी उस वीडियो पे जाके वो वीडियो लाजमी देखें और उसमें आपको इसका टारगेट, उसका डिमांडिंग जोन और इसका सप्लाई जोन के बारे में आपको बेहतर तौर पे समझ लग जाएगी कि हमने क्या कॉल दी थी। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एनआरएल में अल्लाह ताला ने आप लोगों को अच्छे गेंस दिए हैं। जो भाई फंसे हुए थे एनआरएल में उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट टेकिंग की है। लेकिन आपने अपने ये जहन में रखना है कि अब इसकी जो अगली रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, क्योंकि अगली कैंडल यहाँ पे बनेगी, तो अगली रेजिस्टेंस इसकी जो इमीडिएट है वो इसके पास जो है वो 561 के पास इसकी फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। 561 के पास इसकी फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो इसके पास 575 के पास है, 575। तो आपने ये इसके लेवल ज़हन में रखना है कि अगर ये इन लेवल से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाए तो आपने इमीडिएट यहाँ पे इस लेवल से प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि ये फिर यहाँ से क्योंकि इसकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है तो फिर ये यहाँ से एग्जॉस्ट हो के ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपने अगर यहाँ पे देखते हैं मंडे वाले दिन ये ऊपर आके इस लेवल लाइन को टच करके अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करे और वहाँ से ये नीचे आना शुरू हो जाए तो आपने अपनी इमीडिएट अपनी होल्डिंग जो है उसको ऑफलोड कर देना है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है पीआरएल के बारे में मैंने अपनी आखिरी जो मेरी इस चैनल पे वीडियो है वो एनआरएल के साथ मैंने पीआरएल के बारे में भी वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इसको ख़ुद परचेज़ किया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये इसने ट्रेंड लाइन से नीचे, मैंने क्लोजिंग की बात की थी, इससे नीचे की क्लोजिंग आ रहे तो ये आपने यहाँ पे ऑफलोड करना है इस जगह पे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ये डिमांडिंग जोन है इसका ना। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी, फिर इसकी अब ये सारी डिमांड बन गई। यहाँ से ये दोबारा वापस गया, यहाँ से वापस गया, अब इसने यहाँ से इसको टच किया और आप देख सकते हैं कि ये अपनी ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उससे ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है। मैंने आपको ये कहा था कि इसको 26 के पास आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसने तकरीबन 25 का अपना लो बनाया था, क्योंकि ये काफ़ी नीचे यहाँ से आ गया था। अगर यहाँ की क्लोजिंग देता तो फिर ये थोड़ा ख़तरा अलामत बन जाता, क्योंकि इसके पास ये सपोर्ट और डिमांडिंग जोन रह जाता। लेकिन ये एक प्रॉपर जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ ये बताता चलूँ कि अब इसको आपने ऑफ रोड कहाँ करना है, क्योंकि अगली कैंडल ये यहाँ से बनेगी और ये हो सकता है गैप अप ओपन हो। तो अब आपके पास जो आपके पास जो पहली रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन आ जाएगी। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो 27 के पास होगी, क्योंकि देख रहे हैं कि ये पहली बार इसने जो अपना 27 का टेस्ट लास्ट डे अपना 27 का जो हाई है वो टच किया और वो टच करने के बाद नीचे आ गया। तो आपने अब ये करना है कि अगली कैंडल यहाँ से इंशाल्लाह गैप अप ओपन होगी और इसकी जो आपने रेजिस्टेंस समझना है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है पहली है वो है 27.40 के पास, दूसरी इसकी रेजिस्टेंस जो आ जाएगी वो 27.95-96 के पास आ जाएगी। लेकिन आपका जो एक्चुअल टारगेट होगा वो 28.50 के पास होगा। यहाँ पे अगर आप जब इस लाइन को ये टच कर ले और इस अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर ले तो फिर आपने यहाँ पे अपनी जो होल्डिंग्स है उसको ऑफलोड कर देना। फिर आपने वेट करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि फिर ये दोबारा यहाँ से वापस आए और इस एरिया से दोबारा अपनी सपोर्ट लेके अगेन दोबारा अपने नहाई की तरफ जाए। तो वो आपको मैं थोड़ा डीपली भी समझा देता हूँ कि वो इस तरीके से ट्रैवल जैसे आप कर रहा है, आपको अगर मैं समझा सकूँ इस तरीके से। यहाँ से वो आया, अगेन वो यहाँ पे आया, अगेन यहाँ पे आया, अगेन फिर यहाँ पे आया। अब दोबारा वो यहाँ से, अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आ गया, अब इसके पास अगला जो है वो ये यहाँ पे है 28.40-50। देखिए मैंने आपको ये बताया था। अब इसने जो आगे जाना वो इस एरिया में जाना है और हो सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे, लेकिन कभी इम्कान है कि यहाँ से दोबारा ये यूँ नीचे आएगा और तकरीबन इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे इसकी सपोर्ट मौजूद है इस एरिया में 26.10। अगली जो इसकी जब ये यहाँ से इस एरिया से जब ये दोबारा इस एरिया पे आएगा, दोबारा इस यहाँ पे 28.35 के पास,
तो यहाँ से जब अगले 28.35 का अपना ये टारगेट अचीव करेगा तो फिर इसके पास जो वापसी पे सपोर्ट बनेगी वो 26.10 के पास इसकी सपोर्ट बनेगी, 26.10 के पास और 26 के पास। तो ये दोबारा कभी इम्कान है कि यहाँ से ये टेस्ट करने के बाद दोबारा वापस आए। तो आपने कोशिश ये करनी कि ऐसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ये टच करे तो वहाँ पर आपने अपनी होल्डिंग्स को ऑफलोड कर देना है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं कि अल्लाह ताला ने हमारी इतनी इज़्ज़त रखी है कि लास्ट जो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें तकरीबन मेरी हर स्क्रिप्ट में मेरे टारगेट अचीव हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन में ये मूव कर रहा है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन में बाकायदा तौर पर चल रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि ये बाकायदा तौर पर ट्रेंड लाइन में चल रहा है, ये इस तरीके से, और ये कंटिन्यूसली जो है यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ ये नीचे इसने ब्रेकआउट दिया। इस पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ऐसे ही करके सारा समझाया था कि ये इस तरीके से कंटिन्यूसली जो एक ट्रेंड में अप ट्रेंड में ये ट्रैवल कर रहा है। अब आप देख लें कि यहाँ से मैंने आपको कहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो ट्रेडिंग डे है फ्राइडे का, उसमें ये 175 और 174 के पास से इसने अपनी सपोर्ट ली और ये यहाँ से इसने तकरीबन 181 और 182 का इसने अपना हाई लगाया। क्योंकि मैं फ्यूचर में था तो वो 182.99 का इसने अपना हाई लगाया था। तो यहाँ पे क्योंकि 1 रुपये कम था तो 181.95 का इसने अपना हाई लगाया। तो अब आप ये देख लें कि ये यहाँ से इसने अपनी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन थोड़ा फिर क्योंकि इंडेक्स जब प्रेशर में है तो आपने एंड में देखा होगा हर स्क्रिप्ट प्रेशर में आए हैं। तो इसका जो अब अगला आपने ध्यान में रखना है, इसकी अगली सपोर्ट है क्योंकि अपनी ये रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, जो 80 की थी ये वहाँ से इसे टेस्ट करके वापस आ चुका है। तो इंशाल्लाह अब इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस आएगी आपने वो याद रखना है, जहन में अपने रखना है कि इसके पास 185 के और 186 के इसके पास अगली रेजिस्टेंस है। 185 186, अगर 185 186 को ये क्रॉस कर जाता है तो इसके पास जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस होगी वो 191 से लेकर 192 के पास। यहाँ से ये काफ़ी बार रेजिस्ट हुआ। आप ये लेवल अगर आप देख लें, मैं एरो के साथ यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ से काफ़ी बार रेजिस्ट हुआ इस तरीके से 191 192। यहाँ से भी इसके पास रेजिस्टेंस आएगी, ये थोड़ा सा यहाँ से ये प्रेशर में आएगा, थोड़ा नीचे की क्लोजिंग देगा फिर अगले दिन। और इसके पास इंशाल्लाह इस दफ़ा का जो टारगेट है वो तकरीबन 201 202 है, लेकिन ये इसका एक्चुअल टारगेट है। आपने जो अपने जहन में रखना है वो इसका टारगेट रखना है 192 फर्स्ट टारगेट है, 196 सेकंड टारगेट है, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा वो 202 204 205 होगा। तो ये आपने जहन में अपने रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, आप उसमें भी देख सकते हैं, और इस वीडियो में फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने अपनी होल्डिंग्स को उस जगह पे अगर आप देखते हैं एग्जॉस्ट हो रही है तो वहाँ पे आपने इसको फ़ौरन से पहले ऑफलोड कर देना ताकि आपको अपना प्रॉफिट अच्छे तरीके से मिल सके। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है ASL, आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। आयशा स्टील मिल लिमिटेड के बारे में मैंने अपने लास्ट नहीं बल्कि उससे सेकंड लास्ट जो मेरी वीडियो होगी इस पर आप उसको ASL के नाम से देख भी सकते हैं। उस पर मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था कि आयशा स्टील मिल जो है अभी अपने जो है वो इंटर हो चुके डिमांड जोन में। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसका पूरा इसी तरीके से जो कलरफुल लाइंस मैंने लगाई हैं तो वहाँ पे भी उस वीडियो में भी मैंने कलरफुल लाइंस लगाई थी कि ये अपना इस डिमांडिंग जोन में इंटर हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबली इसके पास बहुत ज़्यादा कभी चांसेस हैं कि ये यहाँ से वापसी का सफ़र ले। तो आप देख सकते हैं कि 26.42 की इसकी लास्ट क्लोजिंग है और इसने काफ़ी बड़ी अपनी कैंडल बनाई है। इसका जो अपना हाई था, आप अगर इसको मैं आपको हाई दिखा सकूं, तकरीबन 26.70-75 का इसके पास हाई था, तकरीबन 26.75 का। तो 26.42 के पास क्लोजिंग आना एक अच्छा है इसके लिए इशारा है। तो अब आपको मैं इसमें अगर वो वीडियो आप मेरी देख लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अगर इसकी इस तरह ट्रेंड लाइन की बात करें तो अगला आप ये याद रख लीजिएगा कि अब इसने जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे अपना स्टार्ट करना और तकरीबन इस एरिया में 2850 के पास इसकी टारगेट होगा, एक्चुअल टारगेट। लेकिन बीच में जो है इसकी रेजिस्टेंस आती रहेगी। एक रेजिस्टेंस 28.24 की है, इसके पास जो उससे नीचे की रेजिस्टेंस है वो 27.78 की है। उससे अगर नीचे की रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके पास मौजूद होगी तकरीबन 26.92 की है,
जो इसके पास इमीडिएट इसके सर पे खड़ी हुई है। तो आपने ये जहन में रखना है 26.92 और 27 के पास इसकी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकता है कि यहाँ तक ऊपर है और फिर अगेन ये यहाँ से नीचे की सपोर्ट ले और फिर यहाँ से ये अपने एक्चुअल टारगेट की तरफ जाए। तो आप इसे अगर अच्छे तरीके से होल्ड रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ये आपको आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि स्टील और सीमेंट के अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो आप इन्हें अच्छी तरह जो है टाइट होल्ड रखें, ताकि आने वाले दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ये आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है OGDC के बारे में हमारे से पूछा गया है कि इसको ज़रा डिस्कस करें। तो इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि OGDC ने, अगर इसकी आप देख सकें कि जो ये ग्रीन से ऊपर वाली एक बड़ी सी कैंडल बनी है, तो ये काफ़ी लंबी जनरेट हुई थी तकरीबन, क्योंकि इसके पास मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखा सकूँ कि इस एरिया में गैप था। ये यहाँ से तकरीबन 92 से गैप अप ओपन हुआ था 95.45 के पास। तो थोड़ा सा ये नीचे इसकी विक बनी, ऊपर आके इसने अपने आप को यहाँ पे लॉक कर लिया था। तो अगली जो कैंडल है वो भी गैप अप ओपन हुई थी तकरीबन 101 के पास। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर थोड़ा सा गया और यहाँ से फिर ये, क्योंकि ये गैप रह गया था, इसने बिल्कुल उस गैप को देखें आप कि उस गैप को फिल करने के लिए पूरा यहाँ से ये यूँ नीचे आया, अगेन जी ऊपर आके इसने अपनी क्लोजिंग दी इस गैप को फिल करने के लिए। लेकिन इसमें आपको एक और बात बता दूं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि ये इस तरह की जब बुल रन आता है तो इस तरह का एक फ्लैग बनता है, ये थोड़ा सा डाउन की तरफ जाता है। तो हो सकता है 1-2 सेशन इसी तरीके से अपना बनाए, लेकिन ये आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के लिए इसके पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 102 ही समझ लें आप, 101.94 है। और दूसरी जो इसके पास रेजिस्टेंस है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब ये टूट जाएगी तो ये फिर अपने नए हाई की तरफ चला जाएगा 104 की। जिस दिन रेजिस्टेंस से ऊपर की क्लोजिंग 104 से ऊपर की मिल गई, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसका अगला टारगेट 109 और उससे अगला टारगेट 116 इसकी हैवी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन 120 से तक या 120 से ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, फिर ये अपने नए हाई की तरफ जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अभी फ़िलहाल 104 से ऊपर की क्लोजिंग जो है वो बुल रन को ऐसा एग्जॉस्ट कर देगी कि ये एग्जॉस्ट तरीके से एकदम ये ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरीके से एग्जॉस्ट होकर नीचे आ जाता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका एक्चुअल आप टारगेट समझ लें 116। ये 116 बिल्कुल आराम से जाएगा, लेकिन 104 से अबव की क्लोजिंग हमें रिक्वायर्ड है। जिस दिन 104 से अबव की क्लोजिंग आ गई, उस दिन इसमें बुल रन काफ़ी स्पीड से आएगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है लोड्स लिमिटेड के बारे में अगर आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो एरिया है इसका था कलरफुल एरिया, डिमांडिंग जोन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट मौजूद थी, ये आप देख सकते हैं कि इसकी विक टच हुई उसी सपोर्ट पे, और यहाँ से ये इसने थोड़ा सा बुल रन लिया। अगर मंडे को ये थोड़ा गैप अप ओपन होता है और अपनी क्लोजिंग जो है ये दे देता है तकरीबन, आपको अगर मैं दिखा दूँ 21 से ऊपर की, 21 से अभी क्योंकि ये चल रहा है 20.47 का, और अगर ये 21 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि लास्ट रेड कैंडल का जो हाई है वो है 21 का, अगर 21 से ऊपर की अगर ये क्लोजिंग दे देता है, तो ये फिर आप समझ लें कि इसके पास ये फिर अगला क्लियर, जिसके लिए आप अगला अपना टारगेट समझ लें, जिसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 21 की क्लोजिंग आती है तो वो तकरीबन 21.68 की 64-68 की इसके पास पहला टारगेट आ जाएगा कि ये यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे रेजिस्ट होगा। और फिर अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग अगर 21.75 की क्लोजिंग आ जाती है, देन इसके पास अगला जो इसका टारगेट होगा वो 22.10 22.10, ये इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है। फिर ये यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करेगा। अगर ये 22.20-25 की क्लोजिंग या 30 की क्लोजिंग दे देता है, देन ये इसके पास अगला जो इसका हाई है और रेजिस्टेंस होगी वो 23.06 23.10-20 होगी। ये वहाँ पे रेजिस्ट करेगा और लाजमी वहाँ पे ये रेजिस्ट करेगा, क्योंकि एक बार ये अपना टॉप बना चुका है, तो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को फिर करेक्ट करेगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है टैली के बारे में। हमने काफ़ी दिन पहले इसमें बाइंग कॉल दी थी। टैली ने अपना जो है 16 का लेवल नहीं तोड़ा। आप देख सकते हैं कि ये इसके पास अच्छी एक्सपोर्ट थी, डिमांडिंग जोन था। मैंने आपको मेरी बल्कि लास्ट वाली वीडियो में ही पढ़ी भी है, जो इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें टैली का भी जिक्र है। तो टैली में आप देख सकते हैं कि इसने अपना 16 का लेवल नहीं तोड़ा। तो इसने जो है लास्ट ट्रेडिंग में सेकंड लास्ट में आप देख सकते हैं कि 17.1516 का 17.1516 का अपना हाई बनाया था। फिर ये यहाँ से आया, लेकिन इसमें एक अच्छी फॉर्मेशन बन रही है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये एक अच्छी फॉर्मेशन है। लास्ट डे भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडेक्स क्योंकि प्रेशर में आया, फिर ये इसने अपना 16.75 का हाई लगाने के बाद 16.34 पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो ये टैली को अगर आप होल्ड रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आप मेरा टारगेट ज़हन में रखें, 20 ईजीली आपको ये दिखाएगा। लेकिन इसके पास जो रेजिस्टेंस है जहाँ से ये दोबारा रेजिस्ट हो सकता है वो तकरीबन 19.3840 का लेवल है। तो आपने ये ज़हन में रखना है। बाकी अल्लाह ताला करम करेंगे, टैली कार्ड आपको एक नया हाई दिखाएगा इंशाल्लाह।